ज्यादा शौक आ रहा है पर्स चुरा के भागने का। चल तुझे पुलिस ने देखी। चल। थैंक यू मैम। यू वेलकम। हाँ वेल डन। लगता है जिंदगी से लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है आपको। आप जैसी लड़कियां अगर हर घर में पैदा होने लगे ना तो क्राइम करने वालों का तो भांडी बच जाएगा। और जी आपकी पहचान? आप भी प्रसाद लेना है? प्रसाद चाहिए? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं तो छोटा मोटा जोहरी हूँ। हीरे की पहचान आती है मुझे, इसलिए कामयाब हूँ। मम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मी। डॉक्टर को फोन ऑलरेडी कर लिया मैंने, बस हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अब सांस लेती रहिए मम्मी, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ड्राइवर जल्दी चलो। मम्मी प्लीज आगे खुली रखिए मम्मी। बाय द वे अच्छा लगा आपसे मिलके। वैसे आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है इन सब चीजों की? I mean, आपकी फिटनेस और आपके हिम्मत को देख के लगता है या तो आप कोई ट्रेंड प्रोफेशनल हो या तो कोई एथलीट हो। मुझे गलत मत समझिएगा। जी मैं ट्रेंड हूँ भी और ट्रेनिंग देती भी हूँ, पीटी टीचर हूँ। ओके, अब मैं रुपेश गुप्ता हूँ और ये रहा मेरा कार्ड। यही पास में मेरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। That's lovely. मेरे इंस्टीट्यूट को आप जैसे अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है। अगर आप अपने स्कूल का जॉब छोड़कर मेरे यहाँ जॉब करना चाहें तो मैं आपको अच्छा पैकेज दे सकता हूँ। थैंक्स फॉर द ऑफर बट मैं अपने जॉब में खुश हूँ। वैसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास पार्ट टाइम जॉब मांगने, लेकिन मैं उनको एंटरटेन नहीं करता हूँ। और आपका एटीट्यूड देख के मुझे लगा कि आप अपने स्कूल के बाद मेरे यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। टाइम ले लीजिए, सोच के बता दीजिएगा। आइडिया बुरा नहीं है और स्कूल के बाद मेरे पास टाइम भी बहुत होता है, आदि से डिस्कस कर लेती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ पे भी जॉब नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंटरव्यूज देने बंद करने पड़ेंगे मुझे। नव्या को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, फोन ही नहीं लेता हूँ। हाँ गौतम, क्या बात कर रहा है यार? मैं वहीं आता हूँ, रुक। संभालते हैं मम्मी। बस बस अभी डॉक्टर आ जाएंगे, आप संभालिए अपने आप को। ओए गौतम बोल, क्या बात है? आदि आदि तेरे लिए एक जॉब है यार। थैंक यू गौतम। मैं जानता था कोई मेरी हेल्प करे ना करे तू जरूर करे। गौतम क्या जॉब है? कब से ज्वाइनिंग है? मैं आज से ज्वाइनिंग करने को तैयार हूं। देख यार, जॉब तो है। देख भाई, जो जॉब है ना ये मेरे ऑफिस में नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू ये जॉब करेगा या नहीं। करूंगा यार। देख जरूरत मेरी है ना, और सैलरी कम है चलेगा, पोजीशन छोटी है वो भी चलेगा, लेकिन बात क्या है तू ये बता। देख आदि, तुझे याद है तूने आईटी के एग्जाम चुटकियों में निकाल दिए थे। देखो तो बातों को घुमा मत, सीधा सीधा बोल करना क्या पड़ेगा। देख आदि, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम है, तुझे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉक्सी एग्जाम देने होंगे, दे पाएगा? तू पागल हो गया है, ये गलत है। इस वक्त मैं गलत सही से ज्यादा पैसा देख रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है। तू जानता है तू क्या बोल रहा है?
ये अनएथिकल है, इलीगल है, फ्रॉड है, चीटिंग है ये फ्रॉड है? तो तूने ऐसा क्या गलत किया था कि तुझे जेल जाना पड़ा? और भाई इस वक्त सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत तुझे है। मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरे को समझा सकता हूँ। पर आखिरी डिसीजन तेरा ही होगा आदि। नहीं यार, मम्मी को क्या जवाब दूंगा? और नव्या, वो इस काम के लिए कभी रेडी नहीं होगी। तुम दोनों को बताने की जरूरत ही क्या है यार? गौतम, मैंने नव्या से आज तक कोई बात नहीं छुपाई है, और ये भी बात मैं नहीं छुपा सकता। लेकिन आदि नहीं, थैंक यू यार, तूने कम से कम ट्राई तो किया। लेकिन गौतम, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा यार। यस डॉक्टर। मिसेस दुबे, मैंने अभी आपकी मॉम का चेकअप किया है। उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। तो आपने उन्हें सोनोग्राफी के लिए क्यों भेजा? एक्चुअली इस एज में प्रेग्नेंट होना वैसे ही बहुत रिस्की है, और उस पर बीपी इतना लो जो कि बहुत मुश्किल हो सकती है। और सोनोग्राफी के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कैसा है। अब तो खुद जानते कि मैं अपने माँ बाप के कितने अगेंस्ट हूँ इन बातों को लेके। उससे फर्क क्या पड़ गया? तुम्हारे कहने से बच्चा गिरा देंगी क्या वो? डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी मम्मी ऑलरेडी 47 की हो गई है, और इस उम्र में इतना बड़ा रिस्क, और ऐसे में ये बच्चा। एक मिनट मिसेस दुबे, मैंने ये नहीं कहा कि आप बच्चा अबॉर्ट करवाने का डिसीजन ले लीजिए। आप ये डिसाइड नहीं करेंगी, और वैसे भी ये हक सिर्फ एक माँ का होता है। क्यों डिसाइड नहीं कर सकती? बिल्कुल डिसाइड कर सकती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ, और मैं अपनी मम्मी का भला ही चाहूंगी ना। डॉक्टर, वैसे भी इस बच्चे से कोई खुश नहीं है, और मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मम्मी अपनी लाइफ जोखिम में डाले। प्लीज डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। ये बच्चा किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही मेरी मम्मी के लिए और ना ही हमारी फैमिली के लिए। आई अंडरस्टैंड मिसेस दुबे, बट बिना माँ बाप के कंसेंट के हम बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैं लाऊंगी कंसेंट फॉर्म। आप ना बाकी की तैयारी कीजिए। हाँ, मैं आती हूँ। सॉरी मम्मी, मुझे ये सब करना पड़ेगा। अभी आप इस बच्चे के प्यार में कुछ नहीं देख पा रही, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे समझेंगी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। राधे राधे दामाद जी। लगे अपनी पत्नी को ढंग से दुत्कार होना है आपने। क्या बात कर रही हैं बुआ जी? मैंने तो उसे। अरे पर अपना कोई फायदा तो ना हुआ इससे? जब प्रीति पे हमें बिल्कुल भी भरोसा था। एक नंबर की बुरक है जी। कहा सोचा था हमने, सोचा था कि वह घर आए के अपने सुहाग का वास्ता दे के माँ को घर से निकलने पे मजबूर कर देगी, और होकर हो वो माँ को डॉक्टर के पास ले जा रही है, सेवा कर रही, ध्यान रख रही। अब कहा कहें, आखिर है तो माँ ही ना बाकी रेनू। हम ही मूर्ख थे जो समझ ना पाए, और इतना वक्त बर्बाद कर दो खाम खाम। अरे बेवकूफ है प्रीति, मुझे तो लगा था कि उसके लिए सबसे पहले मैं ही हूं। पर आप फिक्र मत कीजिए, आलोक दुबे का इतना डर तो है कि अगली बार अपने माँ का साथ देने की हिम्मत नहीं करेगी वो। राधे राधे। अरे यार, बच्चा किसका है? मम्मी, जरा यहाँ साइन करना। कहाँ है जी? कुछ नहीं, ये कंसर्न फॉर्म है, हॉस्पिटल में जमा करना है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज है।
बस अब पापा के साइन करवाने हैं। अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे इसके माँ बाप कहाँ हैं? चलो 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 उठाओ। आसपास हॉस्पिटल कौन सा है? लाइफ केयर प्लस हॉस्पिटल है। बस मम्मी ठीक हो जाएंगे आप। शी इज रेडी। इन्हें ओटी रूम में लेके चलिए, मैं अभी आती हूँ। प्रीति, जी हमें ऑपरेशन थिएटर में काहे लेके जा रहे हैं? अरे मम्मी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो एक छोटा सा टेस्ट है। डॉक्टर देखना चाहती है ना कि आने वाला बेबी सेफ है या नहीं। डॉक्टर साहब, इस बच्चे का रोड एक्सीडेंट होने वाला था। उस हादसे के बाद ये बच्चा बेहोश हो गया और तब से कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार देखिए ना, इसको कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? कंसर्न फॉर्म दीजिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हाँ, पापा को फोन कर दी। मुझे आने वाली परेशानी को आज ही आज खत्म करना है। हाँ प्रीति बोलो। पापा आप कहाँ हैं? बेटा यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसको लेकर मैं यहाँ लाइफ केयर प्लस हॉस्पिटल में आया हूँ। लाइफ केयर हॉस्पिटल में? पापा मैं भी वही हूँ। तुम यहीं हो मतलब? पर आप है कहाँ? हाँ प्रीति, मैं यहाँ इमरजेंसी रूम में हूँ। अच्छा आप बाहर आइए, मैं अभी आपसे आके मिलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप इसको चेक कीजिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। प्रीति, तुम ये हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? हाँ पापा, वो छोटा सा टेस्ट करवाना था और आलोक जी ना ऑफिस में बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो आप ये कंसर्न फॉर्म पे साइन कर दीजिए ना। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, कुछ सीरियस नहीं है, बस छोटा सा टेस्ट है। यहाँ साइन करना है। दिखाओ। पापा बहुत लेट हो जाएगा, प्लीज साइन कर दीजिए ना। लंच टाइम हो जाएगा तो लैब भी बंद। प्रीति पढ़ने तो दो एक बार, है लिखा क्या है इसमें? अरे पापा कुछ सीरियस नहीं है, कहा ना आपको। मैं घर आके आपको सब समझा देती हूँ, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। सब बच्चा उठ गया, रो रहा है, चलिए। रो रहा है? प्रीति मैं थोड़ी देर में नहीं पापा प्लीज साइन कर दीजिए ना, मैं घर जाके सब समझाती हूँ आपको। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। ये लो, चलिए। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना। अरे बच्चे की माँ कहाँ है? मुझे नहीं लगवाना मम्मा, मुझे नहीं लगवाना। मैं हूँ इसकी माँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा ठीक तो है? हाँ हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है वो। बेटा बेटा एक मिनट बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा। डॉक्टर, ये कौन सा टेस्ट है? वही जिसके लिए आपने कंसेंट लेटर पे साइन किए थे। यू जस्ट रिलैक्स, आप आराम से सो जाइए। आप लेटे रहिए।
भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। अगर आज आप ना होते ना, पता नहीं क्या होता मेरे बच्चे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जाइए ना, उसका ध्यान रखिए आप। मैं चलता हूँ। Okay. Nurse, start the procedure. फोन क्यों नहीं उठा रही प्रीति? तबीयत तो ठीक है उसकी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा, मैं जानती हूँ आपको मम्मी की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। जी आलोक जी, कहाँ हो तुम? वो किससे पूछ के अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके गई तुम? शांत हो जाइए आलोक जी। आज जो मैंने किया है ना, उसे सुन के आप बहुत खुश होंगे। और आज तो मैंने हम सब की प्रॉब्लम को ना जड़ से खत्म कर दिया। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? मैं आपको सारी बातें घर आके बताती हूँ। बाय। जी क्या हो गया बताइए तो सही। ऐसे रो क्यों रही है मम्मी जी? बोल ना लल्ला, क्या बात है गई? जब रेनू आंसू की गंगा खाए बहा रही है तो मर गो रिश्तेदारी में। शाहवर, माफी मांगो अपनी माँ से। अल्लाह का जो बतावेगा भी करो का है जाने। अरे इतना बड़ा पाप करने जा रही थी ये जीजी, आपको पता नहीं? अरे ऐसा पाप जो आज तक किसी बेटी ने अपनी माँ के साथ में नहीं किया होगा। अरे शर्म आती है इसे अपनी बेटी कहते हुए। अगर जरा सी भी शर्म है ना तुम्हारी आंखों में तो अपनी माँ के पांव पकड़ के माफी मांगो। जाओ। अरे काहे जा भागन के पांव पड़ने को बोल रहा है प्रीति को? बोल तो सही। जीजी मैं बताता हूँ इसने क्या किया है। रेणुका तिवारी? अरे भाई साहब,
कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे अंदर जा नहीं सकते, आप जाके उधर वेट कीजिए। देखिए भाई साहब, अंदर जिसका ऑपरेशन होने वाला है ना, वो मेरी पत्नी है रेणुका तिवारी। मैं उसका पति हूँ, मुकुंद तिवारी। जी सर, आप उधर वेट कीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा सर। देखिए भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उसका ऑपरेशन होने वाला है, ऐसे कैसे ऑपरेशन करा सकती है वो? उधर वेट करो सर। अरे भाई साहब, बहुत देर हो जाएगी, ऐसे कैसे मैं वेट करूँ? बात दीजिए सर। क्या कर रही है ये अबॉर्शन आप नहीं कर सकती। पर आप कौन हैं? देखिए, मैं मुकुंद तिवारी हूँ, मैं इसका पति हूँ। इसने परमिशन दिया आपको ये सब करने की। पर आपने तो कंसेंट लेटर पे साइन किए थे ना? फॉर्म? हाँ पापा, वो छोटा सा टेस्ट करवाना था। प्लीज साइन कर दीजिए ना, मैं घर जाके सब समझाती हूँ आपको। देखिए, वो साइन मुझसे धोखे से लिए गए हैं। रेणुका, रेणुका, आंखें खोलो रेणुका। रेणुका, तुम ठीक हो ना?